से पहले बेग में आना चाहिए। सूरज जी, विवेक जी, जगदीश व्यास जी, योगेश परमार जी। सभी ध्यान से सुनेंगे। हमने ये बनवाया है कि जो पौधों में जो ये पिक्चर है, पौधों में जो परागण की घटना घटती है पुष्प होने पे, उसी प्रकार से किसी भी शारीरिक रूप से हार्मोन्स का जब परिवर्तन होता है तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। उसके लिए मैंने ये वनस्पति से बताया है और सर ने एक और मोस्टली ये जो टाइम होता है सारे फिजिकल, इमोशनल और कॉग्निटिव चेंजेस के साथ साथ मेन जो भटकन जहाँ रहता है, जो मेन हमारा टॉपिक है, जो उमंग जो हमारा प्रोग्राम है उसके साथ हम बताना चाह रहे हैं कि बच्चों के साथ मेनली एजुकेशन से डाइवर्जन कहाँ आता है। तो वो यही एज है जब उनके दिमाग के अंदर प्यार मोहब्बत चलता रहता है, जब उनके दिमाग के अंदर गाड़ी बंगला चलता रहता है, जब उनके दिमाग के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज चलती रहती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द लीडरशिप क्वालिटीज डेवलपमेंट जो है ये इसी टाइम आता है। यस, 12-13 के पहले बच्चा, मतलब जनरली जेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो मेकअप वाली फीलिंग नहीं आती है ना। लड़कियों को जो है हम बोलेंगे कि जो डिफरेंट लिंग होता है उसके प्रति जो अट्रैक्शन होता है ये इसी टाइम, आकर्षण जो है वो इसी समय पे आता है ना। उस समय हम भी बिल्कुल एकदम नहा धो के क्यों, ये क्यों हो रहा है? यस, जो है ना, संत लोग, कई संतों के बाल काट दिए जाते थे क्योंकि बाल ही मेन चीज है। बाल ही भला है, बाल ही भला है। से हार्मोन्स का बहुत संबंध है। यदि इसके बाल अगर काट दिए जाए तो उसमें सेक्स की भावना बहुत समाप्त हो जाएगी। ये मेन चीज है। वेरी गुड। नियम आपने बनाए हुए और आपने इसी नियम का पालन किया। उनको विभिन्न प्रकार से बहुत सारी समस्याएं हैं और अनेक समस्याओं को जूझने में वो असमर्थ हो गए। और जब वो अनेक समस्याएं आए और जूझने में असमर्थ हो गए, नहीं जूझ पाए, उसका सामना नहीं कर पाए, तो ऐसी अपन कहते हैं जिसको सुसाइड करना, आत्महत्या कर लेते हैं, तनाव में आ जाते हैं और तनाव के कारण अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कई ऐसे हैं कि जो आत्महत्या तक, कुछ भी माइंड लगाने की या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन विश्लेषणात्मक कौशल, इसका मतलब होता है आप इधर, ठीक है ना भैया, हम भी इधर। आप इधर आ जाओ, गोल घेरा बना लो। आप इधर से गोल घेरा बना लो, है ना? बाकी सब ध्यान से देखिए। देखो आपको करना क्या है, देखिएगा। इसमें ऐसा रहेगा कि ये एक छोटी सी बॉल है, मान लीजिए। इस बॉल को मैं इधर से राइट वाले को देंगे, ये देंगे। स्टॉप ही हो गया। 1 मिनट है ना? अरे सेकंड में बोला ना, 1 मिनट, 1 मिनट में नहीं करेंगे। 1 सेकंड में तो अब सुनो मेरी बात। सुनील किशोर, बस स्टॉप। कर लेते हैं। तो इसमें अपन बताते हैं 3 प्रकार के 3 हिस्सों में जीवन कौशलों को बांटा गया है। तो 3 प्रकार कैसे? 3 इस प्रकार से रखा। एक को रखा है सामाजिक कौशल, एक को रखा विश्लेषणात्मक कौशल और एक को रखा भावनात्मक कौशल। यानी इसका करना है, थोड़ी सी गैपिंग अगर हो सकती है तो कर ले, जरा सी, थोड़ी सी, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि मैं 1 नंबर बोलूंगा तो 1 कदम यहाँ पर आना है, इधर से एक छोड़ के। 1 मैडम
एक कदम आगे आएंगे, 2 नंबर पे ये इधर आ जाएंगे। ऐसे ही जैसे 1 नंबर बोला जाए तो इधर से एक छोड़ के एक इधर चल जाओ। नहीं आपको नहीं जाना, आपको तो वहीं रहना है, आपको वहीं रहना है। ये आप इधर आ जाओगे, वापस से इधर आएंगे, वापस काटे किसने काटे रे, तो इधर वाले वापस क्या बोलेंगे, ठीक है हूँ हमने काटे रे, ठीक है। फिर इधर वाले आएंगे, इधर वाले क्या बोलेंगे, ये आटा ये गेहूं किसने पीसा रे। इधर वाले आएंगे, ये बोलेंगे ये गेहूं हमने पीसा रे, ठीक है। फिर इधर वाले आएंगे, ये बोलेंगे कि आटा किसने गूथा रे। किसने बोया रे। थोड़ा जोर से। गेहूं किसने काटा रे। गेहूं किसने पीसा रे। आटा किसने गूथा रे। रोटी किसने बनाई रे। रोटी किसने खाई रे। रोटी हमने खाई रे। किसने बोया रे। हमने बोया रे। गेहूं किसने काटा रे। गेहूं हमने काटा रे। आटा किसने पीसा रे। आटा हमने पीसा रे। आटा किसने गूंदा रे। आटा हमने गूंदा रे। रोटी किसने बनाई रे। रोटी हमने बनाई रे। रोटी किसने खाई रे। रोटी हमने खाई रे। प्रश्न अगर इंग्लिश में अगर समझ में नहीं आता तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो। सामने वाला आपने पूरी बात सर्कल बनाना है। सर्कल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, घड़ी के आकार, दीवार घड़ी के आकार में, ऊपर की साइड में, ठीक है। उसके अंदर आपको 2 छोटे सर्कल बनाने। अरे आपको कुछ नहीं बोला। हाँ बड़ा सा सर्कल बना लो क्या। हाँ ऊपर की साइड में बना दिया, चलो। उसके अंदर आपको 2 छोटे सर्कल बनाने हैं। आंखें बना दो। हाँ सर्कल वाली, वो घड़ी के अंदर। हाँ घड़ी के अंदर दोनों के बीच में सिर्फ एक सिंगल लाइन खींचनी है। मुंह बंद कर। सर्कल बनाए ना छोटे जॉइंट नहीं होना चाहिए, उसके बीच में स्पेस होना चाहिए, है ना। हाँ और ये कितना बड़ा बनाऊं। सिर पे टॉपिक छोटी बच्चों की। चलो ये मेरा सिर बहुत बड़ा बन गया है, आप आके देखोगे तो सोचना है। चलो ठीक है। और हो गया कंप्लीट। आपका हो गया सर। और कुछ पूछना तो नहीं है इनसे। चलो एक बार कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्टिंग में एक बड़ी सी घड़ी बनाई हमने। हाँ बनाइए। 2 आंखें बनाई आंखें है। बनाई। दोनों आंखें के बीच में एक नाक बनाई है, नाक मतलब सीधी बनाई। लाइन ड्रॉ हाँ। की है। फिर हमने एक रेक्टेंगल बनाया। हाँ। रेक्टेंगल के जस्ट नीचे एक रेक्टेंगल बनाया, हाँ। जिसका डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया, हाँ। है ना, जिसको बॉडी पार्ट्स की तरह बनाया। अरे नहीं सर, वो चेंज नहीं करना था, वो रेक्टेंगल रखना था सीधा ही। हाँ ठीक है, आप आगे देखोगे जब समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 पैर बनाए हमने रेक्टेंगल से। हाँ। 2 लाइन ड्रॉ करके हाथ बनाने की कोशिश हाँ। की है। और बट्टे के बाद वाली जो कंडीशन है, टोपी उल्टी कर दी इसकी। ठीक है, जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। देखिए अच्छा हुआ है ये। कम्युनिकेशन हुआ है। वो दोनों भी इधर आ जाए। सर आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। किस कर रहे थे आप जब सर बता रहे थे आप दोनों को क्या कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्या हो रही थी क्या? नहीं, कम्युनिकेशन में कोई भी समस्या नहीं आई थी। जैसा मैं बोलता जा रहा था
सर उसके अनुसार चल रहे थे। थोड़ा बहुत तो रहता ही है सर। तो फिर ये तो आपको तो दिक्कत नहीं होगी इधर इनसे पूछे। मेरे को लगा कि ड्रॉप करना चाहिए, जब भी ड्रॉप तो इन्होंने किया था ना। आप कैसा महसूस कर रहे थे सर जब वो बोल रहे थे, आपको क्या लग रहा था? जी मेरी तरफ से बोलने की पाबंदी थी कि मैं बोल नहीं सकता था। फिर भी मैंने जितना समझा उनकी बातों को उतना मैंने ड्रॉ किया और शायद मैंने लगभग ठीक समझा था। बस वो थोड़ा उनका एक्सप्लेन करने का वो जो था तो तरीका। इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही थी कि आपको कुछ वैसे ऐसा लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है? नहीं लग रहा था मेरे को, ऐसा कोई फील नहीं हुआ। बट वो जो स्पर्श करते हुए जो लाइनें थी ना उसका फिक्स नहीं हो पा रहा था कि वो कहाँ से करे। वो कहीं से भी करते हुए निकाल दी स्पर्श, इस तरह से दिमाग में चल रहा था मतलब थोड़ा सा, और बाकी कोई दिक्कत नहीं। हेलो, इसका आशय ये हुआ, सर ने ये बताया कि सर ने जैसा मेरे को बताया वैसा सर को भी कोई दिक्कत थी। सर ने ये बोला कि मैंने मेरी तरफ से 100% देने की कोशिश की, और सर ने भी ये कहा कि मैं भी कोशिश कर रहा था कि उनका 100% ले वो उसको वैसा वैसा ड्रॉ करो। लेकिन हमारे पास में एक पाबंदी थी। पाबंदी ये थी कि मैं वापस से उसको रिप्लाई या ये उनसे पूछ नहीं सकते थे। इनको पूछने की जो बाध्यता थी या पूछना नहीं है इनको। तो ये जो एक फाउंडेशन अपन ने बना दी थी, तो कहीं ना कहीं उस वजह से इनको परेशानी आ रही थी। बाकी समझ में दोनों को आ रहा था। कोशिश इन्होंने भी पूरी की, कोशिश उन्होंने भी पूरी। इन्होंने अपना 100% तो दिया, लेकिन सामने तक वैसा 100% वैसा कि वैसा नहीं गया। ठीक है, अब उनसे पूछते हैं। मच्छरों का पनपना प्रारंभ हो जाएगा। मलेरिया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है ना, जो हमारे कोविड के टाइम काफी हेल्पफुल रही। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं ये होना स्वाभाविक हो जाती है इस सीजन में। वहाँ पे जैसे नाखून का काटना, प्रॉपर नहाना, साथ रोज मांजना और हमारे शरीर की सारी स्वस्थता को रखना। और भी बहुत सारी आदतें हैं, स्वच्छ कपड़े पहनना। शुरुआत करेंगे अपन, जो आपको अच्छा लगे। कोई नाच रहा है तो उसके जैसे उसको नाचना है। शुरुआत करेंगे। हाँ, आप पहले बॉन्डिंग कर ले। कौन लीडर बन रहा है? आप बॉन्डिंग कर ले। चले एक बार, अब जो मिरर बनेंगे वो व्यक्ति बनेंगे। भी आ रहा है तो यहाँ पर खैर मानता हूँ इस चीज को कि यहाँ पर थोड़ी सी घबराहट होती है, लेकिन इतना भी नहीं घबराना। अपन अपने को जो देना है सामने वाले को कहते हैं ऐसा कि अगर यहाँ पर जो भी बैठे हैं ये इनको कुछ भी नहीं आता, जो भी आता है सब अपने को ही आता है। मान लो ऐसा कि अपने को परिपूर्ण है अपन इस चीज में, और परिपूर्ण होकर के आप बिना घबराए अपना सेशन दे, बहुत अच्छे से देने की कोशिश। कुछ भी करिए, ऐसे ऐसे करिए। देखो वहाँ देखो वहाँ नहीं 6 7 8 9 11 नहीं 3 4 नहीं 6 7 8 9 नहीं 11 12 13 14 16 17 18 19 नहीं 20 2 नहीं 11 1
एक 2 3 7 8 9 नहीं 11 12 13 14 फास्ट जल्दी 15 जल्दी बोलना है। पास ले लो ताकि हमको समझ में आए बहुत आप जल्दी बोलना है थोड़ा। उमंग स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का द्वितीय दिवस रहा। हमारे प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्रतिवेदन तैयार किया गया, उसे काव्य एवं भाव संगठित प्रतिवेदन तैयार किया गया। मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रिया जोशी मैडम और पाटीदार सर द्वारा फैसिलिटेशन तकनीक का उपयोग एवं महत्व को समझाया गया। मास्टर ट्रेनर द्वारा निश्चितात्मक संवाद द्वारा इसको सरल सहज तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिसमें आक्रामक व्यवहार के बारे में बताया गया। नो मीन्स नो, दिस इज द डायलॉग्स रिलेटेड टू द मूवी पिंक, जिसमें अमिताभ बच्चन ने काफी सरल शब्दों में जो बताया उसको हमारे मास्टर ट्रेनर ने कल बताया था। नो मीन्स नो, नो एक शब्द नहीं है, अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। इसे किसी भी स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्यान की जरूरत नहीं होती है। मनोरंजक एक्टिविटी करवाई गई स्वादिष्ट भोजन के साथ। मास्टर ट्रेनर द्वारा फीडबैक का इम्पोर्टेंस पर प्रकाश डाला गया। ग्रुप द्वारा स्वस्थ रहे मस्त रहे पर शानदार प्रस्तुतिकरण सत्र किया गया, जिसमें स्वास्थ्य हेल्थ इज वेल्थ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि। अब अपने को करना क्या है कि आपको घूमना है, सुनना क्या करना है, आपको इस गोले में ऐसे गोलाकार घूमना है, ठीक है। और मैं आपको बोलूंगा लाला जी ने केले खाए, ठीक है। आपको सुनना है केवल, आपको कुछ नहीं करना है। आपको मैंने बोला लाला जी ने केले खाए, लाला जी ने केले खाए, आप मेरे को बोलोगे कितने खाए, कितने खाए। जी ने केले खाए, केले खाए, केले खाए। लाला जी ने केले खाए, कितने खाए, कितने खाए। लाला जी ने केले खाए, कितने खाए, कितने खाए। जो मतलब मैडम आउट हो गए। वो अगर 4 का जोड़ा बोलना है तो 4 कैसे भी बना लेना, ऐसा नहीं करना है। कितने खाए, कितने खाए, कितने खाए। लाला जी ने केले खाए, कितने खाए, कितने खाए। 4। पाँच हो गए। ठीक है, वापस एक और करेंगे, वापस से एक और। कितने खाए, कितने खाए। तेज गति से चलो। लाला जी ने केले खाए, कितने खाए, कितने खाए। लाला जी ने केले खाए, कितने खाए, कितने खाए। 7। अपना थोड़ा सा परिचय दे, वो पहेली के माध्यम से देंगे तो ज्यादा अच्छा है, जैसा कि अपन ने शुरू में देखा था। हमारा ग्रुप एच है, मैं संतोष सर, अर्जुन सर, भावना मैम और हम चारों एक छोटा सा लघु नाटिका यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे और आपको सहयोग की अपेक्षा करते हैं। प्लीज आपसे ध्यान। अरे भावना, क्या भैया? सुनो ना, आज क्या हुआ? स्कूल के अंदर है ना रोहन है ना, उसको मैडम ने डांट दिया और वो रोने लगा। भैया लड़के कभी रोते हैं क्या? यही तो मैंने उसको समझाया कि लड़के रोते नहीं है, रोने लगा वो। सारी क्लास उसके ऊपर हंसने ठाके लगा। ऐसा थोड़ी होता है। अरे सुन यार, मुझे भूख लग रही है, ऐसा करो कुछ खाना बना के लेके आओ। भैया भैया मुझे भी भूख लगी है, जाइए ना, मैगी बना के लेके आए।
लड़के खाना नहीं बनाते, she does not know that, तुम्हें पता नहीं है। भैया ये आपको किसने बोला कि लड़के खाना नहीं बनाते? ये किसने नहीं बोला ये बताओ, कौन नहीं कहता? बबलू और बंटी पड़ोस वाली आंटी, कौन नहीं कहता है? बबलू और बंटी पड़ोस वाली आंटी, रोहन और सोहन की मम्मी गुरफुल पम्मी, फरहान की आपा, राजेश के पापा, जॉन की मॉम, मिधु और सोम, सब तो कहते हैं। बहुत बढ़िया। सभी कहते हैं ये बात। भैया मम्मी वैसे भी लड़के को काम क्या होता है? मस्कुराना, बाहर जाओ, काम करो, जॉब करो। लड़कियों का काम होता है खाना बनाओ। ऐसे लड़के कमजोर होते हैं। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा ही है। बॉम्बे बहुत बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट की जज। क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? मम्मी भैया बोलता है लड़के। सुनो, तुम्हें इतना तेज नहीं बोलना चाहिए। अब लड़कियों बताओ हमारा। चुप, दोनों चुप। मेरी बात सुनो दोनों जने। बेटा वो तेरा बड़ा भाई है, ऐसे बात करते हैं उससे? वो कुछ कह रहा है तो उसकी बात सुनो। और तू, किसने तुझसे कहा कि लड़कियां कमजोर होती हैं? सभी बोलते हैं मम्मी। कौन बोलता है? अगर ऐसा बोलते हैं तो जाओ और उन्हें समझाओ कि अगर लड़कियां कमजोर होती तो प्रकृति ने जो सबसे कठिनतम कार्य है संतान उत्पत्ति का, वो लड़कियों को या महिलाओं को ना दिया होता। जब प्रकृति ने उन्हें ये काम देने में और जिम्मेदारियों के बंटवारे में कोई भेदभाव नहीं किया, तो फिर हम और आप कौन होते हैं ऐसा करने वाले? थैंक यू वेरी मच। होगा तो आपके अंदर एक सामान्य सी समझ पैदा हो पाएगी कि जेंडर आखिर होता क्या है और उसके प्रकार क्या होते हैं। अगर हम बात करें समाज में व्याप्त जेंडर प्रतिमानों की, प्रतिमान ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया शब्द हो। प्रतिमान यानी कि आसान भाषा में कहा जाए तो इसको हम बोलते हैं स्टेरियोटाइप्स, रूढ़िवादिता। यानी कि कुछ चीजें जो हैं वो हमारे दिमाग के अंदर घर कर गई है और हमें ऐसा फील होता है कि नहीं ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। और हम जैसे देखते आ रहे हैं उसको हम बिना जज किए उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसकी समझ भी आपके अंदर डेवलप हो पाएगी जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। प्लीज आप काम कर रहे हैं। ये अपना जो कार्य है कितना हल्का गेहूँ काटने में और कपड़ों से भी कढ़ाई उठाना और ये इतना भारी काम, मतलब महिलाएं इतना हैवी वर्क कर नहीं सकती है। अरे इनको कुछ अगर कम भी दिया जाए महीने में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपना घर चलाना है और फिर उसके बाद काम का थोड़ा लोड भी ज्यादा है। क्यों क्या करते हो? इनको तो भारी पड़ ही रहा है, होने का काम हम कर रहे हैं, देखो चुनाई का काम हम कर रहे हैं, भवन बन रहा है तो इसमें सारा काम नहीं तो ये बस हेड कर देते हैं। काट रही है अपने साथ महिलाएं समझकर जो काम हम जेंट्स के बराबर करते हो उसके बावजूद भी अपने को मजदूरी कम दी जाती है। जो लेडी उनको देखती 300 रुपये दे रहे थे, अपने को 200 रुपये में निपटारा करते हैं मजदूरी, जो कि हमारे साथ अन्याय है महिलाओं के साथ। यही काम हम भी कर रहे हैं, यही काम यही पुरुष भी कर रहे हैं, तो हमको दिहाड़ी कम क्यों दी जाती है? जेंडर्स महिलाएं और पुरुष समान रूप से कर रहे हैं, इसके बावजूद भी उनकी पुरुषों की समझ ऐसी है कि महिलाओं को काम कम मिलता है, महिलाओं को काम कम करना पड़ता है और उन्हें दिहाड़ी कम मिलनी चाहिए और वो उनसे कुछ कम काम कर रही है। ये गलत चीज है। ये आ गया, लेकिन नहीं भाई साहब, मूवीज देखिए आप, बुरा दिखने के लिए भी मेकअप किया जाता है। 90% लोगों को पता ही नहीं है मेकअप का मतलब है बनना। कैसा बनना? अब अच्छा बनना चाहते हो तो अच्छा बन जाओ, अब बुरा भी बनना चाहते हो तो मेकअप करना पड़ेगा। लेकिन हमारे दिमाग के अंदर, हमारे दिलों के अंदर मेकअप मतलब खूबसूरत, अच्छा दिखना, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जैसे जनरली अभी दिमाग में आया ना जेंडर लिया, लेकिन ज्यादातर लोगों के दिमाग के अंदर एक ही बात चल रही थी कि महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। महिला के साथ भेदभाव नहीं, पुरुष के साथ भी भेदभाव होता है। बस में चले जाओ, कैसा खड़ूस आदमी है। महिला खड़ी है, बैठे हैं साहब, भाई साहब वो मजबूरी में, वो खड़ा नहीं होगा ना, वो अगर खड़ा नहीं होगा तो सुनील सर जैसे लोग हैं भाई जब खड़े हो जाए यार, तुम तो जवान हो यार, वो खुद खड़े नहीं होंगे।
उसको बिठा देंगे, है ना। तो बहुत बार स्कूल में भी हम काम करते हैं, बहुत बार लेडीज से बोल देती सर ये फॉर्मेट तो मेरा कंप्लीट नहीं है, आप है ना रतलाम जाएंगे ना, और बेचारा वो तेलंगाना से वापिस जाने वाला है, उसको प्लान ही नहीं है, उसके दिमाग में है ही नहीं प्लान, लेकिन फिर भी मैडम ने कहा तो मजबूरी में उसको तेलंगाना से रतलाम आना पड़ा। इमोशनली अत्याचार कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी भेदभाव की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, तो इस वजह से 99% के आसपास मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। हमारे टोटल मार्क्स बढ़ गए हैं, 10 की जगह 100 में से देने हैं। मैं अपने आप को 95 मार्क्स दूंगी। मैं अपने आप को 98 मार्क्स दूंगी। मैंने पूरी कोशिश करी थी 100% मार्क्स ही, फिर भी मैं चाहूँगा कुछ कमियां जो रही है उसके लिए मैं भी 99% मार्क्स अपने आप को देना चाहूँगा। देखिए कंपटीशन बहुत तगड़ा है आगे। अब देखो आपको करना क्या है, थोड़ा नीचे से पकड़ लेना, नीचे बैठ जाइए आप। आ जाओ वापस इधर, आ जाइए इधर, जल्दी से आ जाइए जल्दी से। चुन्नी अगर आप किसी की हो तो दे दो। आपको बजे दो ना, आप उसी पोजीशन पे खड़े करेंगे, आपको उसी पोजीशन पे, आपको उसी पोजीशन पे हम खड़े करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए यही तो पोजीशन है, यहाँ से चलना आपको, मैं उस पोजीशन पे को ले आऊंगा। चलो सर, आपको बहुत बढ़िया। झुकना है, खड़े होना है, कहाँ झुकना है, कहाँ खड़े होना है, कहाँ पे बहुत बढ़िया, बहुत सर नीचे नीचे, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खड़े रहना है बस। हाँ बढ़िया सर, सर बहुत बढ़िया सर, चलिए सर, चलिए आगे सर, राइट राइट राइट, सीधा आ जाओ सर, सीधा आ जाओ बस, सही है। उल्टे पैर पे, उल्टे पैर, उल्टे पैर, उल्टे पैर, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ उधर कुर्सी, बस हाँ निकल गए निकल गए निकल गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे सीधे आ जाओ, सीधे तुम तो मुझे पता चला किधर है। हाँ नहीं खोलना नहीं है, हाँ वापस जाना है, वापस जाना है, हाँ चलिए सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, उठाओ सर, बहुत बढ़िया, गजब गजब, आगे चलिए आगे चलिए, बहुत शानदार सर, झुक जाइए, बहुत बढ़िया, झुको झुको झुको, हाँ झुको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गजब गजब। इससे सभी का ध्यान इधर, इससे अपन ने क्या देखा, अपन ने ये देखा कि ये जो बाधाएं आई, भेद कर दिए कि लड़की है मतलब उसको झुकना है, लड़का है मतलब उसको ऊपर उठना है, वो ऊपर रहेगा, तो लड़कियां झुक करके इस प्रकार से कार्य करेगी। लेकिन अपन ने बाद में क्या किया, हटा दिया, मतलब ये तो समान थे,
ये एक समान थे, लेकिन ये भेद किसने कर दिया बीच बीच में? समाज ने किया। तो समाज ने क्या कर दिया? जेंडर को दो भागों में मतलब ऐसा बांटा कि लड़कियों का काम ये भोजन करना ये जमा जमा इसकी है वो आता ना ये देखिए क्या गुलाम मारता है अय्या तो वाइफ कहती है उसकी अय्या तुम बड़े रोमांटिक है जी तुम्हारा बहुत सुंदर लगता जी। पंजाबी रहता है, पंजाबी हस्बैंड उसकी वाइफ के गाल पे फूल मारता है तो पंजाबी वाइफ जो रहती होती वो तुसी बड़ा रोमांटिक हो जी। अब आ गए रतलाम वाले लोग अपने जैसे चलो ठीक है सब लोग कर रहे हैं अपन भी करके देखते हैं। उसने जैसे उसकी वाइफ को मारा बोले अकेले पागल लोगों पे आंख फोड़ा मारे। कभी कभी यार और 3 अलग अलग बैकग्राउंड की बातें मैं कर रहा हूँ। एक जो बैकग्राउंड है उसमें जो माता पिता है बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, अच्छा खासा जिंदगी जी रहे हैं, मूवीज ज़्यादा देखते हैं। तो टीचर ने होमवर्क दिया कि बेटा सारे गर्मी में क्या करके लाना 1 2 3 और 1 2 3 आपको याद करके लाना। तो पहला बच्चा जाता है घर पे और क्या सुनता है वो गर्मी की छुट्टियों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा गर्म टिंग 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 आजा पिया भाई साहब बच्चे ने पकड़ लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 पकड़ लिया छोटे बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। दूसरे टाइम उसको इंग्लिश का होमवर्क मिला, अब इंग्लिश का सुन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो क्या हुआ उसने फिर पकड़ लिया। अब एक अपने शास्त्री जी जैसे आध्यात्मिक परिवार से बच्चा आया है और वो सुबह शाम घंटी की आवाज मधुर ध्वनियां सुन रहा है और सुनते हुए बच्चा बड़ा हो रहा है। और या फिर एक हमारे सिलेबस में भी एक गाना होगा थोड़ा सा फुटबॉल के बाद आपने सुना वो भजन वाला हम पंछी उन्मुक्त का करके बार बार बच्चा सुन रहा है हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न हो पाएंगे तनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बच्चे ने 1 2 तो बच्चे ने ये पकड़ा इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो इस तरह से क्या होता है बच्चे जो होते हैं वो अपने माहौल को जल्दी से एब्जॉर्ब मानकर अस्पताल में नियमित जांच और इलाज कराने का फैसला लिया। तो अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सर, क्या रमन जिम्मेदारी से पेश आ रहा है? जिम्मेदारी से पेश नहीं आ रहा है क्योंकि HIV है, HIV होने के क्योंकि वो काउंसलर के पास गया ही नहीं और ना तो हॉस्पिटल में अपना उनको कुछ काउंसलर से या फिर HIV टेस्ट करवाया और उसके बाद पॉजिटिव आया, पॉजिटिव से उसने उसके साथ पेश नहीं आ पा रहा है। सर ने जैसा बताया उनके लिए थोड़ी तारीफ इसलिए अटैक आ रहा है, इसलिए हार्ट अटैक आ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा भाई? क्योंकि वो अंतर्द्वंद नहीं, तनाव का अंतर्द्वंद, अंदर अंदर विचार करना बार बार, बस यही क्या ऐसा नहीं ऐसा होता था, क्या होता, ऐसा कर लेता था क्यों नहीं होता, मैं चला जाता था ये घटना टल सकती थी, अगर मैं वहां उपस्थित होता तो ये घटना टल सकती थी। लेकिन क्या होता, अरे यार थोड़ी सी हो सकता है परमात्मा की इच्छा हो सकता है यही इच्छा हो। मान लो किसी की जवान बेटा हो, उसके आंखों के सामने अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा हो या कुछ ऐसी कोई घटना होगी, वो उससे नहीं उभर सकता है, उससे उभर ही नहीं पाएगा। क्योंकि हमारा इस पे कहा गया है कि अगर बाप के कंधे पे बेटा जाता है, बाप के कंधे पे बेटा जाता है, वो जीवन भर ऐसा ही अंदर अंदर घुसता रहेगा। कुछ भी कर लो, कितना भी हंसा लो, कितने मनोचित की सबको बता दो, नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी की शादी में जाए, बेटे की याद आ जाएगी, मेरा छोरा इतना बड़ा होता, मेरी शादी होती, मेरी तो बहू आई। अरे यार किस्मत ही ऐसा था।
क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ? अगर किस्मत अच्छे हैं और बाप के कंधे पे, बेटे के कंधे पे बाप जाता है तो कितना खुश होता होगा वो बाप भी कि नहीं यार बुजुर्ग है, घर बढ़िया से, तो वो अंतिम तक ये रहेगा कि नहीं यार। देखिए अगर उल्टा होता तो देखिए हवा चेंज हो जाएंगे, निश्चित कोई भी हो। थोड़ा सा मैं पॉइंट से हटके बात बता रहा हूँ, बात नोट कर लेना कि ट्राइबल में सैलरी पहले महीने, ट्राइबल में सैलरी और पेट से मिलने वाली कैलोरी, सैलरी आती नहीं है और कैलोरीज जल्दी से जाती है। लिख लो ये बात, नोट कर लो। तो तनाव मुक्त अगर आपको रहना है तो इसके कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। आपके तो पीछे नो एंट्री की स्पेलिंग लिखी हुई है, तो नो एंट्री की स्पेलिंग पर ध्यान ना दे, नहीं तो दीक्षित सर का संभव कोण आपको विषम भाव परिस्थितियों में डालता है। आगे बढ़ते हैं। अवसर और चुनौती। अवसर और चुनौती हमने जीवन कौशल में देखा कि जो चुनौती होती है वो अपने आप में एक अवसर होती है, हमें एक अवसर देती है। तो ऐसे ही अवसर और चुनौती की मैं बात करूंगा। टॉयलेट को हिंदी में बोलते हैं सुविधा घर। क्या बोलते हैं? सुविधा घर, वॉशरूम। सुविधा घर वर्सेस दुविधा घर। अब दुविधा और सुविधा घर में जाना है, और दुविधा क्या है कि टॉयलेट को लॉक करना भी है और लॉक नहीं भी करना है। लॉक हो भी जाना चाहिए, लॉक नहीं भी होना चाहिए। तो अब ज्यादातर लोगों की पहले दिन की समस्या यही थी कि अब बात करते हैं हम सरलीकरण की। सरलीकरण वर्सेस तनाव प्रबंधन। सरलीकरण वर्सेस तनाव प्रबंधन। चौधरी सर है हमारे बीच, तो चौधरी सर प्रबंधन कर दो, सरलीकरण की जरूरत ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। निश्चयतात्मक संवाद वर्सेस तनाव प्रबंधन। नो मीन्स नो। तो जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, भाटी सर ने पहले अध्याय में एपिसोड फर्स्ट में जैसे कि आपको बताया गया, तो भाटी सर ने अपनी वाइफ को चाय छोड़ने के लिए कहा था, उन्होंने चाय छोड़ दी। अब उसके आगे निश्चयतात्मक संवाद वर्सेस तनाव प्रबंधन। भाटी सर ने अपनी मैडम को कहा कि मैडम गुड़ खाना गलत बात है, गुड़ छोड़ दीजिए, और मैडम ने छोड़ दिया भाटी सर को। बढ़िया है भाटी सर, बढ़िया है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ते हैं। दूसरी भ्रांति है आज पक्का रसगुल्ले होंगे। कल चावल खिलाए थे। ये भ्रांति है कि आज पक्का रसगुल्ले होंगे, लेकिन रियलिटी क्या है? आज गुलाब जामुन, मिठाई एवं गाजर का हलवा भी नहीं है। बहुत बढ़िया। बात करते हैं किशोर और किशोरियों की। तो एक बार हमारे जहन में जब बार बार मैडम सर लोग सारे बोल रहे थे आप किशोर और किशोरियां हैं, आप किशोर और किशोरियां हैं, भाई साहब हुआ यूं कि भाटी सर बैठे हुए हैं शास्त्री जी के बगल में। भाटी सर शास्त्री जी के बगल में बैठे हुए हैं, और उनके बगल में बैठे हुए हमारे खटीक सर, और उनके बगल में मैं बैठा हुआ हूँ। और हम सब क्या सोच रहे हैं आपस में? किशोर और किशोरियां, किशोर और किशोरियां। शास्त्री जी किशोर है, किशोर है। भाटी सर सोच रहे मैं सर से 6-7 साल छोटा हूँ, बच्चा हो गया। ठीक है। दूसरे सर सोच रहे कि मैं इनसे 6-7 साल छोटा हूँ, और मैं उनके बगल में बैठा हूँ कि मैं अपन 10 साल इनसे छोटे। ये अपने जहन में चल रहा है। अब जैसे ही मास्टर ट्रेनर ने कहा शास्त्री जी बताइए आप कितने साल के हैं, तो शास्त्री जी तो किशोर किशोरियां हैं। किशोर किशोरियां हैं। शास्त्री जी ने बताया कि मैं 30 वर्ष का हूँ। कितने साल? 30 वर्ष। थोड़ा तो मेंटेन करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा मैं 30 साल का हूँ। भाटी सर ने कहा कि मैं 23 साल का हूँ। भाटी जी यस। दूसरे सर ने कहा कि मैं 17 साल का हूँ, और सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। थोड़ा सा साइड हो, थोड़ा सा ये पोस्टर दिख रहा है। तो मेरे से पूछा गया, सारे लोग देख रहे हैं मास्टर संतोष तू कितने साल का? मैंने कहा कि बस अभी पैदा हुआ हूँ, अस्पताल से सीधे डिलीवरी आयुष्मान भारत से उमंग स्कूल हेल्थ कैंपेनिंग में हुई है। बहुत बढ़िया। सांस आती है
सांस जाती है, सांस आती है, सांस जाती है, फिर ससुर जी आ जाते हैं, सांस आती है, न सांस आती है, न पत्नी आती है। बहुत बढ़िया। उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मेरा दीवानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मेरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। मेरी आंखों में आंसू है जो कोई देख ना सकता, मेरी आंखों के आंसू को कोई ये देख ना सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले, मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा बेमोल बिक गया, घिस घिस रीता तन चंदन। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है, एक तो तेरा भोलापन है, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन है। एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन है। यदि अगर आपने किसी को दांत कह दिया ज्यादा से 4 दांत एक पंच में तोड़ देना। तीसरा, वह व्यक्ति, वह बच्चा या वह किशोरी कोई उसको टच करने के लिए आता है तो उसको स्पष्ट मना कर सकती है, विरोध कर सकती है। विरोध करने के लिए वह किसी भी प्रकार का या तो उसको बोलकर विरोध करे, थप्पड़ लगा सकती है, वो उस समय उसका सही है। जब हम किसी को टच करने जाते हैं आवश्यक नहीं है कि वो सही टच है। यदि हमारे परिवार वाले कोई हमें टच करने के लिए आ रहे हैं तो वो हमें अच्छा महसूस होता है। कोई रिश्ता हमें टच कर रहा है, अच्छा भी लगेगा बुरा भी लगेगा। तो इसी को लेकर मैं आपसे एक पोएम सुनना चाहूंगी। आपको अपने बचपन की बहुत सारी पोएम्स याद होगी, आप कोई भी पोएम हमें सुना सकते हैं। सर आप अपने बचपन की कोई पोएम सुनाइए जो बचपन में आपको कविताएं बहुत सारी जो हम याद, मतलब बाहों के बीच में कमर पे जब हम लोगों को कोई टच करता है तो बेड पॉइंट होते हैं, वहाँ पर हम हमारे अलावा किसी और को हमें टच नहीं करने देना चाहिए। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब आपके वहाँ पर ऐसी प्लेस पे अगर कोई टच कर रहा है तो आप उसका अपोज करें। ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं, रिश्तेदार है, ये क्या सोचेंगे, या ये बड़े हैं, अपने हैं, कुछ भी नहीं सोचना, हमें डायरेक्ट नो बोलना है कि डोंट टच मी। इसी के लिए हम एक एक्टिविटी करके आपको बताते हैं। अटेंडेंस वाला कहाँ चल रहा है? सर आप एक एक करके आइए, इस पे आप इधर आप लोग इस एक्टिविटी को ध्यान से देख के हम कुछ पूछेंगे इसके बारे में। सर आप इस पेपर को उठाइए। ये दोनों सेम पेपर थे। ये मेहरबान सर ने उठाया, नीचे से वो वाला पेपर है, और ये सर ने उठाया है। इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? सर आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? एक सर ने उठाया था नीचे से पेपर, एक सर ने उठाया। अब इनकी कंडीशन क्या है? एक पेपर बड़ा हुआ है और दूसरा सही है उसमें। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए होता है कि जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति सामने दिख रहा है वो सही हो।
या फिर जैसा आप देख रहे हो उसके अपने नज़रिए से देख रहे हो, तो वो नज़रिए पे भी डिपेंड करता है। फर्स्ट पेपर उठाया तो ये शायद वो हेल्थ के हिसाब से उसने हेल्थ करके उसको वहाँ रख दिया, और दूसरे का जो था वो नजरिया बेस्ट था तो उसने उसको नुकसान पहुँचाया। वेरी मीन्स जब हमें कोई अच्छे से टच करता है तो हम मेंटली भी सही रहते हैं और हमें अच्छा फील होता है। जब गलत तरीके से इसको उठाया गया है तो इसी तरह से हम बाहर से तो नहीं पर अंदर से लड़कियों की कंडीशन या कोई भी हो उसे जब बैड तरीके से टच किया जाता है तो उसकी कंडीशन ये हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर पोस्टर्स लगा रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। गुड टच और बैड टच, फैमिली वाला अगर कोई टच करता है तो हमें अच्छा फील होता है, सेफ फील होता है, वो गुड टच है। और बैड टच जब कोई अजनबी हमें कुछ पिक्चर्स दिखाए, मोबाइल में कुछ वीडियो दिखाए तो वो बैड टच है। और गलत तरीके के जब दिखाया जाए, चॉकलेट के बहाने भी हम बच्चों को, छोटे बच्चों को पास में ले लिया जाता है और गलत तरीके से उन्हें टच किया था, वो सब बैड टच है। ठीक है, इसके बाद में क्या आप जानते हैं, जरूरी नहीं है कि उत्पीड़न विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ ही हो या समान लिंग के व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है। क्या ऐसा है? मैं किससे कहूँ अपने मन की बात? कौन सुनेगा मेरे मन की बात को? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली हूँ, मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती। अगर मम्मी से कहती हूँ तो मम्मी समाज के डर से मुझे चुप करा देंगी। दीदी से कहूँ, लेकिन दीदी तो खुद ही अपना कॉलेज छोड़ के घर बैठी हुई है, क्योंकि पिछले साल उनके साथ ऐसी हरकत हुई और पापा ने उन्हें कॉलेज जाने से मना कर दिया। अगर पापा को पता चला वो मेरा स्कूल बंद कर देंगे। भैया से कहूँ, कहीं भैया गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम ना उठा दें जिससे जग सही हो जाए। मैं किससे कहूँ? मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती। लगता है मेरा करियर पूरा बर्बाद है, मुझे घर में ही रहना होगा। मैं बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर अब मैं बाहर जाती हूँ तो वो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। मैं किससे कहूँ? उसके बाद वो थोड़े दिन बाद 15-20 दिन बाद डिप्रेशन में चली जाएगी, जो कि उसके समाज में और भी जो दूसरी लड़कियां रह रही उस पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और भी अगर उसके मोहल्ले की या उसके गांव की जो भी लड़कियां पढ़ाई कर रही है वो भी धीरे धीरे अपनी पढ़ाई बंद कर देगी, और इस प्रकार से ही जो है समाज और परिवार पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। सर ने कहा था कि पहले उस एक प्रश्न पे ये कहा था सर ने कि पहले ये देखना चाहिए कि समस्या मुझे लगता है कि कोई दूसरा टच करे, इसकी वजह ये आपने अपना परिस्थिति ये है कि स्वयं खेल शिक्षक है, तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। तो इसको ज़्यादा मतलब फैलाने की बजाय तुरंत ही वहाँ के प्रशासन जो है वहाँ पर बताई जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। इससे समाज में मतलब जो है एक बहुत मतलब गंभीर समस्या मानता हूँ। एक दूसरा टच करे उसकी बजाय ये टच हो, तो मैं इसको गंभीर समस्या। तो इस बात को ज़्यादा ना फैलाते हुए तुरंत ही वहाँ के प्राचार्य को बताया जाए, पूरे स्टाफ में भी ना बता के प्राचार्य को पहले सबसे पहले। बहुत अच्छा आंसर आपका। मतलब सबसे पहले उस कर्मचारी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको बताया जाए, ताकि वो मैटर वही खत्म हो जाए और उस मैटर को फैले नहीं, ताकि तो उसके 50% चांस तो वही कम हो जाएंगे कि वो उस बच्चे के पास मिल जाएगा। दूसरी बात, हमारा शास्त्री जी ने अच्छा कहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हुआ है। मैं खुद भी खेल प्रभारी रहा हूँ, तो खेल शिक्षक ऐसे होते नहीं है, अक्सर कभी होते हैं कभी नहीं होते। ठीक है, तो हम आपस में झगड़ा करने लग जाएंगे। उस टीचर के बारे में किससे बोलते हो? तो मैं जानता हूँ, वो तो 4 लोग बोल सकते हैं, 4 बच्चे आके बोल सकते हैं टीचर तो बहुत अच्छा है। तो तुम्हारे साथ नहीं हुआ तो क्या हुआ? 5वें के साथ नहीं हो सकता। दृश्य मूवी का एक डायलॉग है जिसमें जो पुलिस वाला है वो बोलता है कि विजय सावलेकर ने ये किया, वो लड़की को एडॉप्ट किया उसने। तो पुलिस वाला कहता है कि एडॉप्ट किया इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर्डर नहीं कर सकता। यस, 10 महिलाओं के साथ किसी पुरुष का संबंध अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 11वीं महिला के साथ अगर उत्पीड़न होता है या पुरुष के साथ उत्पीड़न होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 उसको इग्नोर कर दे, पॉजिटिव फीडबैक देके उसके साथ हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफी अच्छा सबने देखा, उसके बावजूद ही आपको लग गया होगा कि किस प्रकार का रहा फीडबैक मैं क्या दूं। वैसे आप सबको पता चल गया, लेकिन पहले इनसे अपन पूछ लेते हैं, फिर अपने नियम में से आता है वैसा अपन को देना ही फीडबैक तो आप लोगों से लेंगे, फिर लास्ट में मैं दूंगा। पहले इनसे बारी बारी से पूछ लें कि आप अपने परफॉर्मेंस को कितने मार्क्स देना चाहेंगे। जी सर।
ये मेरा लाइफ का पहला प्रेजेंटेशन था। इससे पहले मैं कभी किसी मंच पर प्रेजेंटेशन देने के लिए गया नहीं। हालांकि कल हमारे यहाँ कार्यक्रम था तो उसका मैंने संचालन जरूर किया था। वहाँ फीडबैक मैंने लेने की अपने मित्रों से कोशिश की तो उन्होंने सबने हाय अच्छा ही बताया, किसी ने मुझे गलतियाँ नहीं दिखाई। तो मैं यहाँ पे शायद पूरा प्रयास नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं अपने अंदर से तो मैंने 100% दिया है, तो मैं 10 of the 10 मार्क्स दूंगा। बहुत बढ़िया सर। सर हमारा भी परफॉर्मेंस था, फर्स्ट ही था और हमने भी अपना 100% देने की कोशिश करी, बट उस 100% में अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं सबसे पहले सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं था, आपके लिए नहीं था, हमें समाज की सारी बुराइयों को हटाना है। तो एक के भी साथ हो रहा था, हमें उसे खत्म करना ही है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि डायरेक्ट किसी के साथ किसी इंसान ने फर्स्ट टाइम रेप किया और छोटी छोटी हरकतों से ही शुरुआत और उसकी छोटी हरकतें नहीं रोकी गई तो उसने जाकर कहीं किसी के साथ रेप किया। तो हमें उन छोटी छोटी चीज़ों को रोकना था, तो हमारा यही प्रयास था, तो हम भी 10 of 10। आपने सबने बहुत अच्छे सुना और जवाब भी दिए। सबने और अच्छी कोशिश की है और अच्छी कोशिश करते हैं, तो हम तो आंसर पूरा लिखते हैं और उसके लिए हम 100% मान लेते हैं। 10 of 10 मैं लूँगा, फिर आपकी इच्छा जो देना चाहूँगा। हमारी कोशिश तो यही रही कि हम अच्छा करें और कोशिश भी की, फिर भी जो आप दोगे ठीक है, लेकिन 100 की हम आशा करते हैं। अब आपकी ओर से फीडबैक चाहिए हमको, आपकी ओर से फीडबैक एक एक करके 2-4 फीडबैक हमारे पास में आने चाहिए। कौन देना चाहिए सर? मैं बोलना चाहूँगा कि अब तक के जो भी सेशन हुए मुझे तो सबसे बेस्ट लगा। बिल्कुल जितने भी आपने निकालनी चाहिए थी सर के सामने ही, लेकिन मैडम ने फिर उसको काट के उसका जवाब खुद ही दे दिया, तो उसमें खामियां क्या निकालूं। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो सर हमारे इधर खड़े हैं इनका थोड़ा सा मुझे योगदान थोड़ा सा कम लगा, लेकिन आप दोनों ने उनकी पूर्ति खूब कर दी। तो मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि आप में ये कमियां ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है कोई भी सत्र हो उसमें पूरा टीम वर्क होना चाहिए और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों ने पूरी टीम के साथ काम किया है और बहुत अच्छा काम किया। और कोई सर? आप बहुत ही अच्छा गया, इन्होंने जो मुद्दे थे छोटे छोटे विषयों को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया और बहुत ही अच्छा टीम वर्क भी रहा है। 9वां या 10वां ग्रुप आएगा तो उसमें निखार आना निश्चित है। तो अपन आज देख रहे हैं कि ये निखार आ चुका है। तो जो अपना प्रयास है, जो अपन यहाँ पर जिस काम के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो ट्रेनिंग के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो ट्रेनिंग अपनी सक्सेसफुल है, यानी सफलता की ओर जा रही है, सक्सेसफुल हो रही है। तो यही अपन चाह रहे हैं। तो अब जैसे कि अपन फीडबैक की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने इनकी सहभागिता की बात करें, बहुत बढ़िया सहभागिता रही इन चारों की। इसके अलावा उद्देश्य की पूर्ति इनकी बहुत बढ़िया रही है। चर्चा के बिंदु उठ करके सबसे पास में जाकर के चर्चा के बिंदु निकल के आ रहे थे। जैसा कि अपन ने देखा, मैडम और सर इन दोनों ने पैराफ्रेजिंग का बहुत बढ़िया उपयोग किया है। आप लोगों का जो भी वहां से बिंदु आ रहे थे, सर ने वापस उसको पकड़ के और तटस्थ कर दिया था, यानी कि उस बिंदु को लेना, पूर्व ज्ञान से जोड़ना और नया ज्ञान देना, वो सर ने बहुत अच्छे से किया, मैडम ने भी अच्छे से किया। इन दोनों का थोड़ा कम रहा, लेकिन फिर भी ऑल ओवर बहुत बढ़िया रहा। अब एक और जो थोड़ी सी मेरे को एक कमी दिखी, 1-2 बात वो बताऊंगा, और कुछ भी नहीं है कमी इसमें, लेकिन बहुत ही बढ़िया सत्र था है, कुछ भी कमी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये एक अति संवेदनशील मुद्दा था। और इस प्रकार के जो आते हैं, जैसे कल अपन ने देखा था HIV एड्स, या ये यौन हिंसा, या एक और अपन ने देखा था प्रजनन। तो ऐसे ये 2-3 अगर जो मुद्दे होते हैं, इन मुद्दों पर बात करना बहुत टेढ़ी की होती है, यानी कि अगर इस पर बात करें तो भी अपने को ऐसा महसूस होता है कि इस पर किस प्रकार से बात करेंगे। और आपके बीच में तो वो भी अगर इन्होंने बात करी, ये तारीफ काबिल है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। अब जो बात आती है, मैं 1-2 बात बताना चाहूंगा। एक तो इन्होंने जो यौन हिंसा की बात करी, तो इस सेशन में भी लिखा है कि अपने को एक क्वेश्चन पूछना था इनसे कि आप यौन हिंसा के बारे में क्या जानते हैं। तो हर कहीं यहाँ से उठ करके आता प्रश्न, तो ये जो प्रश्न अपन इनको देते हैं, तो इनका आंसर जो आता वो केवल एक ही बात आता कि अगर उनका संभोग हुआ हो ना, यौन संभोग, तो उसी को यौन हिंसा कहते हैं। किशोर चौधरी और उधर देखो, वहाँ से सामने। तो थोड़ा सा ऐसे V शेप में, पीछे वाला को दिख जाए, पीछे वाला को दिख जाए।
पीछे वाला को दिख जाए। थोड़ा पीछे भाटी जी, थोड़ा सा। जी सर। अमित वर्मा, अमित सर, अर्जुन सिंह, अर्जुन सर, ये हमारी टीम है। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आप सभी को अपने स्थान पर कूद, ठीक है? गिनना है कूदते हुए, कितनी बार कूदे, काउंटिंग करना, गिरना नहीं है, कोई बात नहीं। गिनना है, गिनना कितनी बार कूदे। आप कितना काउंट कर रहे हैं और बताना है। थोड़ा देखिए, समय टाइम भी रहेगा। हाँ, मन में कितने रही? सर स्टॉप। किशोर सर के पास जाऊँ। किशोर सर 35। नेक्स्ट संतोष सर 29। नेक्स्ट भाटी सर 53। ज्यादा ही करेंगे। अमित सर 41। फिजिकल वाले हैं, कूद नहीं पड़ा ज्यादा। 42। विवेक सर 34। पूजा मैम 30। 32। सबके तालियां बजाइए एक बार। अभी इन लोगों ने बहुत अच्छे से अपना टास्क पूरा किया और सबने अपनी मेहनत से और अपना जो भी स्कोर है वो बताया है। अब आपको एक टास्क, अब मैं सेकंड जो दे रहा हूँ, आपको फिर से कूदना है, लेकिन ये डिसाइड करना है कि आप कितनी बार कूद सकते हैं। आपको मालूम है मैं इतनी बार कूद सकता हूँ, इससे ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, पर अब आपके लिए समय है। समय निर्धारित है 30 सेकंड। 30 सेकंड में आप लोग कितनी बार कूद पाएंगे, ठीक है? अब आपका समय, मैं जैसे स्टार्ट बोलता हूँ उसके पहले आप अपना मुझे बता दीजिए कि मैं इतनी बार कूद लूंगा। स्टार्ट करते हैं अपन। किशोर सर 30 सेकंड में। 30 सेकंड में नहीं, सबको नहीं, 30 सेकंड में 40। इनके पास में लिखिए 40। थोड़ा सा गैप रखिएगा, थोड़ी जगह रखिएगा कि एक्चुअल में कितना। सर मैं जितना पिछले टाइम कूदा हूँ उससे ज्यादा कूद सकता हूँ। प्लस संख्या बताइए। अभी टाइम नहीं था, टाइम फाउंडेशन है। 40 लिख लीजिए। 40 लिख लीजिए। भाटी 10 30। पहले कितना था आपका? 53 था, लेकिन अब 30 लिखिए। अमित सर थक गए। आपका कोशिश ज्यादा करो। 45। अमित सर, अर्जुन सर 44। प्राप्त कर सकते। विवेक सर 30। लक्ष्य तक पहुंच सकते। पूजा मैम 40। शिल्पी मैम 40। सभी ने अपना एक स्कोर बता दिया है कि मैं इतना कर पाऊंगा। समय आपका 30 सेकंड है। जैसे आपको स्टार्ट बोलने पर आप जंपिंग शुरू कर दीजिए, जैसे आपको टाइम क्लोज होगा आप वही रुक जाइएगा। स्टार्ट नाउ। चीटिंग। टाइम आउट। स्टार्ट करते हैं। 77। 118। पाटिल सर 107। प्लीज बताया ना सर। अमित सर 111। अर्जुन सर 88। विवेक सर 96। पूजा मैम 78। शिल्पी मैम, थैंक यू सर। 34 से 96। पूजा मैम 30 से 78। शिल्पी मैम 32 से 70। अच्छा, इसको देखकर आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आया है? इस सत्र की शुरुआत करना चाहूंगा। मेरा जो सत्र है वो है लक्ष्य निर्धारण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
हेलो, हाय, हाय, हेलो। इसी ऊर्जा के साथ आज आप हमारे साथ पूरे सत्र में रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हमारा जो आज लक्ष्य निर्धारण का उद्देश्य है, क्या सर आप इसको एक बार रीड करिए प्लीज। लक्ष्य निर्धारण उद्देश्य, लक्ष्य बनाने के लिए महत्व को समझ पाएंगे, अपने लक्ष्य के स्मार्ट लक्ष्य का निर्धारण कर सकेंगे, थर्ड लक्ष्य को प्राप्त करने की सरल योजना बना सकेंगे। थैंक यू सर। हमारे उद्देश्य लक्ष्य बनाने के महत्व को समझ पाएंगे, ये आपके सामने आया है। इसके आगे दूसरा है अपने लिए स्मार्ट लक्ष्य का निर्धारण कर सकेंगे। तीसरा है लक्ष्य को प्राप्त करने की सफल योजना बना सकेंगे। क्या सफलता पाएगा वो, क्या सफलता पाएगा वो रहता निर्भर गैरों पे, क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर गैरों पे, मंजिल तो उसको मिलनी है जो चलता अपने पैरों पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने पैरों पे। तो हमारा आज का उद्देश्य और इस सत्र का शीर्षक यही है कि हमें सफलता कैसे प्राप्त करनी है। ठीक है ना? सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा जो उद्देश्य होता है वो पूरा होना चाहिए, हमारा जो लक्ष्य होता है वो निर्धारण होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो हम दिशा से भटक जाते हैं और जो हमें चाहिए होता है उसको हम पा नहीं पाते हैं। ओके, थैंक यू मैम। अब आपके लिए एक प्रश्न जो है वो रखा गया है मेल में, मैं चाहूंगा सर प्रश्न पढ़ें। प्रश्न है, लक्ष्य का मतलब क्या होता है? लक्ष्य का मतलब क्या है? कौन बताना चाहेगा लक्ष्य का मतलब क्या है? राइज हैंड कर दीजिए आप। लक्ष्य का मतलब क्या है? लक्ष्य से आप क्या समझते हैं? एनीवन? लक्ष्य क्या होता है? वो अंतिम स्थान जहाँ तक पहुँचने के लिए हम कोशिशें करते हैं। वो अंतिम स्थान जहां तक पहुंचने के लिए हम कोशिश करते हैं। ठीक है, और अदर आंसर कोई लक्ष्य क्या है? जिस चीज को हम पाना चाहें उसके लिए प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया आंसर रहा है। जिस चीज को पाना चाह रहे हैं उसके लिए प्रयास करना लक्ष्य है। लगभग वही उद्देश्य के लिए अपन चल रहे हैं उसको अपन ने पूर्ण कर लिया हो। उद्देश्य की पूर्ति, हमारे उद्देश्य को और कोई कहना चाहेगा इसके लिए आंसर देना चाहेगा? लक्ष्य हमें मतलब हमारा ये है कि हम जो सोच लेते हैं, हमारे मन की जो भावनाएं होती हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, उसे एक लक्ष्य के रूप में निर्धारण करते हैं और उस पर जब हम सही दिशा में उसका चुनाव करके उसका टाइम ये सब मिला के काम करते हैं तो हम उसको पूरा कर लेते हैं। जो हम सपने देखते हैं उन सपनों को पूरा ही करना ही तो हमारा उद्देश्य लक्ष्य होता है कि हमें अपने जीवन में करना क्या है, हमारा जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। जब उस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं तो वो हमारा लक्ष्य बन जाता है। इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए दिशा समय होना चाहिए कि हमें इसको कैसे पाना है। मैम 2 मिनट सॉरी, किसी का फास्ट तो नहीं है ना आज? मैं ताजमहल खरीदना चाहती हूँ। आप लोगों को ये बताना है कि ये प्रश्न स्मार्ट है या नहीं। नहीं है तो क्यों? ये रियलिस्टिक नहीं है, ये यथार्थ नहीं है तो कोई खरीद सही है क्योंकि ताजमहल नहीं आ सकता है, असंभव है। अगला मैडम का प्रश्न है, मैं पक्का घर बनाना चाहती हूँ। क्या ये स्मार्ट क्वेश्चन है? उससे लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अभिप्रेरणा मिलती है और हमारे जीवन में 5 अच्छे मित्रों को याद करना चाहिए। लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं,
लघु अवधि के लक्ष्य और दीर्घ अवधि के लक्ष्य। लघु अवधि में 6 माह से कम का समय होता है और दीर्घ में 6 माह से अधिक का समय होता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमारा जो लक्ष्य है वो स्मार्ट बॉय जैसा होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब होता है एस का मतलब है विशिष्ट, एम का मतलब है मापनीय, और ऐसे बता देता हूं मैं क्रम से, मापनीय और अपना प्राप्त करने योग्य और वास्तविक, और 5वां है अपना समयबद्ध। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए हिंदी में बताया कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। क्या छोड़ा पे एक छोड़ा ऐसो भड़मो वड़मो काम को करना बड़ी छोड़ जाएगी, ज्यादा कह रहा तो आपा है ना कहीं भी काम कर आपा कमा खा लेवा, ऐसो बोले कि हमारा छोरा के छाती में हरी को चले और दूध नहीं छूटे, दूध नहीं छूटे। तो इसलिए माँ कैसी स्कूल में न जानू, धन्यवाद। वो बच्चा नहीं था जो 28 साल बाद उस विद्यालय से उमंग के माध्यम से निकल कर ये थोड़ा बहुत बोलना सीखा। 28 साल में पहली बार मैंने माइक पकड़ा, अभी भी दूसरा हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत। स्टेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ के मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ, आपके सामने बोल रही हूँ। मेरे लिए ये करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अंदर से बोलना इतना ज़्यादा, सभी सीनियर यहाँ पे अनुभवी हैं, तो मैं तो एक छोटी सी लेवल पे हूँ। इतने लेवल पे आके बोलना वेरी इम्पॉसिबल था मेरे लिए, लेकिन आप लोगों को देख के जो ऊर्जा मुझे यहाँ मिली है, मैंने सीखा है, मैं अपने लिए 100% मार्क्स ही चाहूँगी। बहुत बढ़िया। और कोई साथी अगर फीडबैक देना चाहेगा तो पहले अपने नंबर। अच्छा, मेरे बारे में। हाँ, अपने आप के। कोई भी अपने आप को कम नंबर देना नहीं चाहता, और मैं भी नहीं। 100% दिया है और 100% देता हूँ, यहाँ पर भी, क्लास में भी, और हमेशा 100% देता रहूँगा। आगे आप लोग डिसाइड करें। मैं भी अपने आप को 100% देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे में आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन दीक्षित सर बोले कि आप तो कुछ बोलो, अभी बोले थे थोड़ी देर पहले। शायद पाटीदार सर को भी मैंने कहा मुझे कुछ तो बेचैनी हो रही मेरे अंदर, तो मैंने कहा भी कोशिश करता हूँ थोड़ा सा ये आप लोगों ने हमारे को बोलने की एक थोड़ी सी एक सपोर्ट किया, जिसको बोले हौसला अफजाई, तो उससे हमें थोड़ा बहुत बोलने का मौका मिला। अच्छा लगा। 100 में से 100 तो है ही नंबर, लेकिन पाटीदार जी सर ने हमारी कहानी पूरी नहीं सुनी। मौका तो नहीं मिला ज्यादा बोलने का, लेकिन प्रश्न थे और भी, लेकिन 10 ऑफ 10। मेरा जो अनुभव है यहाँ का मुझे सबसे अच्छा वातावरण लगा। ये मेरा पहला प्रयास था, पहली बार मैंने कोशिश करी बोलने की, माइक पहली बार पकड़ा है और ऐसा मौका नहीं मिला, और माहौल बहुत अच्छा लगा, सब पॉजिटिव मेरे लिए वो यानी माहौल बना, तो मैं बोल पाई हूँ और मैंने प्रयास पूरा करा अपनी तरफ से। तो मैं तो चाहूँगी कि 100 of 100 की उम्मीद करती हूँ। ये सब सुनने के बाद एक छोटा सा कथन मेरे मन में आया है, जो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी है और मैंने इस पे अमल किया है। तो मैं आप सबसे भी यही बोलना चाहूँगी कि अपने आप को इस पे रख के सबको आगे बढ़ना है। उठो जागो जब तक चलो तुम, उठो जागो जब तक चलो तुम, जब तक अपने लक्ष्य पर ना पहुँचो तुम। ये कथन हमारे द्वारा किया गया है, इसी पे आज हमने अमल किया और अपने आप को यहाँ पे प्रस्तुत किया है। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना सपोर्ट, इतना प्यार हमारे साथ बनाए रखा और हमारे इस सत्र को पूरा करने के लिए हमारा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। केवल इस सेशन के साथ साथ जो पहले से लगा करके आखिरी तक के लिए ये अपन एक स्काउट ताली के साथ सभी का उत्साहवर्धन करें।
सत्र कैसा रहा, ये अपन दूसरे से पूछने की बजाय जब अपन देखते हैं आत्ममंथन। अपना सत्र या अपना पढ़ाना, अपनी क्लास में भी अगर अपन पढ़ाते हैं तो वो कैसा रहता है, यहाँ पर सत्र लेते हैं तो वो कैसा रहता है, तो इसका अनुभव तो अपन स्वयं कर लेते हैं। मेरे हिसाब से जब अपन देखते हैं कि यहाँ पर अनुशासन बनाए रखे हैं सभी, या इनका सबका ध्यान अपनी ओर है, तो वही अपनी मार्किंग भी हो रही है कि अपना जो सत्र है फीडबैक अपन खुद ले रहे हैं कि अपने को क्या मिल रहा है उधर से। तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि जो सत्र यहाँ पर ले रहे हैं, इन्होंने देख लिया कि हमारा सत्र किस फ्लो में जा रहा है, तो इनका जो सत्र था ये मतलब बताने लायक है ही नहीं कि क्या है। इधर से देखा अपन ने, चाहे इधर इनसे पूछे, बहुत ही शानदार प्रस्तुति थी। या सामने सचिन सर की बात करूंगा कि जो शुरुआत उन्होंने की थी, वहां से लेकर के एंड जहां तक किया, हमारे प्रयास तक सारी चीज निकाली इन्होंने, आपसे ही निकाली। जो चीज अपन चाहते थे कि ये सारी चीज आप लोगों से निकले, वैसे उन्होंने एक एक चीज को इस प्रकार से गहराई से निकाला और एक एक चीजों को अपने उद्देश्य की ओर इन्होंने पूर्ति कर दी। तो इसमें नो डाउट कि अपन इसमें कुछ कमियां निकालें, क्योंकि मेरी यही इच्छा थी कि शुरुआत से लेकर के आखिरी तक अपन कुछ इसको कमियां नहीं कहेंगे, इसको अपन सुधार कहेंगे। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत गाते हैं। कर से नयन मेरे, बर से नयन मेरे, तर से है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन, ऐसा जन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आलो के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। एक पल का हंसना, एक पल का रोना, कैसा है जीवन का मेला। एक पल है हंसना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाए बीत, ये घड़ी न जाए बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आलो टिके आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। धन्यवाद। एक एजुकेट करें, उनको समझाएं क्या हमारा प्रोग्राम है, हम क्या चाहते हैं और क्या हमारे फीडबैक्स, आप लोगों के क्या फीडबैक्स है, इस पे ये हमको मिले और प्रोग्राम्स मिलने लगे। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के उत्साह को देख के कि भी आप वाली पन्नी को भी घर में जा रहे तो आड़े छिपे ऐसे करके ऊपर नीचे करके और फिर जिस रिसोर्ट तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचा रहे।
तो कहीं ना कहीं हमारे मास्टर ट्रेनर से भी सर आप फीडबैक ले सकते हैं 99% और मैं तो 100% ही बोलूँगा, जितने भी लोग हमारी टीम के हैं, पहले दिन थोड़े से हम मायूस थे कि क्या होने वाला है, कोई रोड मैप नहीं था हमारे पास, लेकिन आज इस सत्र के अंत तक मैं बोल सकता हूँ 100% लोग दिल से काम करने के लिए ये भी बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं फिजिकल ट्रेनर हूँ, मैंने कई ट्रेनिंग ली, दिमाग में तो क्या होगा, ठीक है 10 से 4 9 बजे कौन आएगा, जब मैं टाइम का इतना टेंशन, जिसके बाद में सारे लोग सब आ जाते थे, इनको ये तो अपनों से पढ़ते बहुत अच्छा मतलब है। इसके बाद में क्या समझेंगे लेकिन जनरल ये क्यों सुना है, क्या बात करूँगा मैं, फिजिकल वाला मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन इतने अच्छे से समझाया कि मेरे जीवन में मैं पहली बार मतलब इतनी अच्छी क्लास देखी है कि किसी ने पढ़ाया नहीं, 4 जने पूरे सुबह से शाम तक कैसे पालेंगे, क्या करेंगे, लेकिन कभी इच्छा नहीं उठ के नीचे चले जाए, और सर आपका कभी इच्छा नहीं यहाँ पर और किसी को बुलाना नहीं पड़ा, 26 साल की उम्र से लेके तो 56 साल की उम्र तक के लोग हमें एक साथ इस बात को बैठ के और हमने डिस्कस किया, डिस्कस किया विदाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। हमें पता चला कि गर्मी ऊन में होती है, पापा ने कहा कि गर्मी ऊन में होती है, स्कूल गए तो पता चला कि गर्मी तो जून में होती है। ये जिंदगी में बहुत थपेड़े खाए हैं दोस्तों, ये जिंदगी में बहुत थपेड़े खाए हैं दोस्तों, तब जाकर पता चला कि असली गर्मी तो जुनून में होती है, असली गर्मी तो मैं सब लोगों का आपका ऐसी भावना के साथ अभिनंदन कर रहा हूँ कि आप सब परमात्मा हैं, परम ब्रह्म हैं और आप ही गुरु हैं। दूसरा एक और इसी उसमें दे देता हूँ थोड़ा सा भी कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गणगण काले कोट अंतरहाथ सहाय दे बाहर मारे चोट। तो आप सब लोग तो वो हो जो नागरिक को विदा कर रहे हैं, अपने देश के ऐसे नागरिक बना रहे हैं जो अपने, मेरे दिल से सवाल ही नहीं जाता, कांटे ही क्या करते जो फूलों की हिफाजत, कांटे ही क्या करते जो फूलों की हिफाजत, तो फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता, कोई माली नहीं आता। शायद यही कारण है कि स्कूल विभाग या शिक्षा विभाग जो है टीचर्स है, उन्हीं को बच्चों की सुरक्षा का काम शायद शिक्षा स्वास्थ्य विभाग ने हमको दे दिया। बर्डनसम होती है एक्चुअली। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक ये बात की है कि बड़ा स्पेक्ट्रम वाइड है कि यहाँ पे छोटे से लेके एक बड़ी उम्र दराज जो कि फिलोसोफर भी है आपके बीच में मैं जानता हूँ, मेरे मित्र भी हैं। इतना बढ़िया एक गाइडिंग पुरुष आपके बीच में है ना। और जो प्रैक्टिकली हैं हमारे माहेश्वरी जी, वेरी सिंसियर एंड डिसिप्लिन पर्सन, वेरी डिसिप्लिन। हमारे योगेश पाल हैं खास जो जीवन कौशल को संचालित कर रहे हैं। आप लोगों का सबका सहयोग भी है और आपके प्राचार्य लोगों को भी मैं धन्यवाद दूंगा इसके लिए कि आप स्कूलों में बहुत अच्छा संचालित कर रहे हैं। सर पिछले 3 साल से चल रही है, तो उसमें प्रदेश में अपना दूसरा या तीसरा नंबर था, इस बार फर्स्ट ही है। तो वो सब आप लोगों की मदद से ही हो रहा है। आप यदि सिंसियरली इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका लाभ जो है अल्टीमेट जो कहाँ मिलते हैं, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। Now I would like to call our master trainer Krishna. वाले आ जाएंगे, क्या करते हैं? हमें मतलब हमारा ये है कि हम जो सोच लेते हैं, हमारे मन की जो भावनाएं होती हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, उसे एक लक्ष्य के रूप में निर्धारण करते हैं और उस पर जब हम सही दिशा में उसका चुनाव करके उसका टाइम ये सब मिला के काम करते हैं तो हम उसको पूरा कर लेते हैं।
जो हम सपने देखते हैं उन सपनों को पूरा ही करना ही तो हमारा उद्देश्य लक्ष्य होता है कि हमें अपने जीवन में करना क्या है, हमारा जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। जब उस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं तो वो हमारा लक्ष्य बन जाता है। इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए दिशा समय होना चाहिए कि हमें इसको कैसे पाना है। मैम 2 मिनट किसी का फास्ट तो नहीं है ना आज? हाय हेलो। इसी ऊर्जा के साथ आज आप हमारे साथ पूरे सत्र में रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हमारा जो आज लक्ष्य निर्धारण का उद्देश्य है, क्या सर आप इसको एक बार रीड करिए प्लीज। लक्ष्य निर्धारण उद्देश्य लक्ष्य बनाने के लिए महत्व को समझ पाएंगे, अपने लक्ष्य के स्मार्ट लक्ष्य का निर्धारण कर सकेंगे, थर्ड लक्ष्य को प्राप्त करने की सरल योजना बना सकेंगे। थैंक यू सर। हमारे उद्देश्य लक्ष्य बनाने के महत्व को समझ पाएंगे, ये आपके सामने आया है। इसके आगे दूसरा है अपने लिए स्मार्ट लक्ष्य का निर्धारण कर सकेंगे। तीसरा है लक्ष्य को प्राप्त करने की सफल योजना बना सकेंगे। क्या सफलता पाएगा वो, क्या सफलता पाएगा वो रहता निर्भर गैरों पे, क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर गैरों पे, मंजिल तो उसको मिलनी है जो चलता अपने पैरों पे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने पैरों पे। तो हमारा आज का उद्देश्य और इस सत्र का शीर्षक यही है कि हमें सफलता कैसे प्राप्त करनी है, ठीक है ना। सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा जो उद्देश्य होता है वो पूरा होना चाहिए, हमारा जो लक्ष्य होता है वो निर्धारण होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो हम दिशा से भटक जाते हैं और जो हमें चाहिए होता है उसको हम पा नहीं पाते हैं। ओके, थैंक यू मैम। अब स्टेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ के मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ, आपके सामने बोल रही हूँ। मेरे लिए ये करना बहुत मुश्किल था क्योंकि अंदर से बोलना इतना ज्यादा, सभी सीनियर यहाँ पे अनुभवी हैं, तो मैं तो एक छोटी सी लेवल पे हूँ। इतने लेवल पे आके बोलना वेरी इम्पॉसिबल था मेरे लिए। लेकिन आप लोगों को देख के जो ऊर्जा मुझे यहाँ मिली है, मैंने सीखा है, 100% मार्क्स ही चाहूंगी। लक्ष्य के ऊपर बहुत अच्छी एक कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैम शुरुआत करेगी, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक मिनट। हेलो हाय हेलो। एक छोटी सी पंक्ति के माध्यम से मैं इस टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिससे आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाएं। 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मिनट से बिल्कुल सामने बिल्कुल आवाज बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए। एक साइड खुद ही हंसेगा, इको टाइप का आना चाहिए, आवाज आनी चाहिए। हाथ डाउन कर। मतलब रोते वक्त मिनट से कभी हंसी की आवाज नहीं आती। यहाँ पर रो रहा है और मेरा रो रहा है तो मेरा पर रो और वो सामने से हंसे तो चलो अपनी सुंदरता को बढ़ाइए। चलो पम पम पम